व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दुर्ग में विश्व जनसंख्या दिवस पर सर्व समाज ने निकाली पदयात्रा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। साई मंदिर कसारी धीह में गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजा और भजन संध्या का आयोजन। रिसाली में 33 हितग्राहियों को लॉटरी पद्धति से मिला पक्का आवास। विधायक चंद्राकर ने किया आवंटन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। दुर्ग से रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। असंतुलित होती जनसंख्या राष्ट्र के लिए खतरा। विश्व जनसंख्या दिवस पर सर्व समाज और संगठन के लोग पैदल मार्च कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के तत्वाधान में सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों के कलेक्टर को सकल हिंदू संगठन एवं हिंदू समाज के लोग ज्ञापन दिए गए, जिसमें दुर्ग जिला से भी सभी समाज और संगठन ने लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून बने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, जिसके लिए दुर्ग भिलाई से भी सभी समाज और संगठन के लोग स्थान राजेंद्र पार्क चौक दुर्ग में एकत्रित होकर राजेंद्र पार्क चौक से पदयात्रा करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिसमें प्रमुख रूप से सुदीप सनातनी, सुरेंद्र कौशिक, दिनेश मिश्रा, महेश यादव, जितेंद्र श्रीवास्तव, राहुल दीवान, राजेश शुक्ला, तुलसी सोनी, नवीन पटेल, संजय साहू सहित बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग और बड़े जनप्रतिनिधि शामिल हुए। निर्मल प्रदीप भाई, प्रफुल्ल भाई अपनी टीम लेके आएंगे, सुदीप भी अपनी टीम लेके आएंगे। अपने घर को भी अगर देखो, अगर आप लोग का 4 लोग का परिवार है तो उन्नति कर रहा है, और पड़ोसी का अगर 14 लोग का परिवार है तो पीछे जा रहा है, और जो पीछे जाएंगे वो कुछ ना कुछ क्राइम करेंगे और पूरे समाज को डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरा बताने का सार सिर्फ इतना है कि अगर ये 100 करोड़ से 150 करोड़ की तरफ आबादी जा रही है, उसके बाद और क्रॉस करेगी, तो कहाँ तक ये संसाधन सभी को पूरे होंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि कोई नियम बने, नियम के अंतर्गत हम दो और हमारे दो की पॉलिसी लागू की जाए। अभी तक किसी प्रकार का कोई नियम ही नहीं बना था, तो ये हर परिवार के लिए जरूरी है। जो हम लोग की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण पे कोई नियम आए, कोई बिल आए, जिससे आने वाली पीढ़ी को कम से कम कोई दुष्परिणाम भुगतना ना पड़े। जी, मेरा नाम अरुण बेरी है, मैं रुद्र सेना संगठन से हूँ, और हमारा रुद्र सेना भिलाई में बहुत सक्रिय रूप से कर रहे थे। और इस संबंध में हमने पहला ज्ञापन हमारे संरक्षक सांसद श्रीमान विजय बघेल जी को दे दिया है, और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, और यहाँ आए हुए सभी सनातनी भाइयों का, सर्व सनातन समाज वालों का सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। आज यहाँ पर हम सभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के और हिंदू समाज की एकता को लेकर के एक आंदोलन किए हैं, और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारे समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या है वो एक विशेष वर्ग की है, और हम ये चाहते हैं कि जब खेत में अनाज उगेगा तो उसकी गिनती होती है कि हाँ यह 22 बोरा निकलेगा और ये 23 बोरा निकलेगा, उसका आकलन आप लगा सकते हैं। तो हम समाज में यह आकलन क्यों नहीं लगा सकते कि एक दिन में यहाँ पर बच्चे यदि 10,000 हो रहे हैं तो वो एक विशेष कौम के 5,000, 6,000, 7,000 और एक जो हिंदू समाज के 2,000। तो कल जो हम आज देख रहे हैं वो कल हमारा बहुत बुरा होने वाला है, और हम यदि अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि सभी धर्म एक है तो सभी धर्म बच्चे हमारा मानेंगे, मगर एक विशेष धर्म और एक विशेष जाति के लोग कट्टरता और अपने आप को बढ़ाने का एक उद्देश्य लेकर के ना उनमें शिक्षा है ना उनमें किसी प्रकार का आचरण है, और हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा समाज को हम किस ओर ले जा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अनाज घर में भर रहे हैं, हम अनाज खेतों में उगा रहे हैं, मगर आज जो हम लोग जितने पीछे हो रहे हैं वो देखने के लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग आगे नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर वर्ग के लोग इस चीज़ को समझें, चाहे वो किसी भी जाति को हो। हमारे देश में यह कानून कट्टरता से लागू होना चाहिए। जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। यदि उत्पादन 100 रुपये की हो रही है तो खर्चा उसमें 101 करेंगे
तो कल हमारा बहुत ही बुरा होगा। इसलिए आवक से ज़्यादा खर्च होगा तो हमारा समाज गर्त में जाएगा। इसलिए हमारे समाज की रक्षा के लिए और हम सभी हिंदुओं की रक्षा के लिए इस कानून को लागू होना बहुत जरूरी है। मैं दिनेश मिश्रा, सनातन धर्म कार्यकर्ता। मैं डॉक्टर सुदीप सनातनी। आज हम लोग जनसंख्या कानून दिवस पे एक कठोर जनसंख्या कानून की मांग को लेकर राजन पार्क चौक से हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। पैदल मार्च करते हुए हम लोग आज कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय जी कहीं व्यस्त थे, तो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसका मुख्य उद्देश्य थे, भारत भूमि सीमित है। पूर्व में भारत भूमि थी 84 लाख वर्ग किलोमीटर। आज कट कट के जनसंख्या डेमोग्राफी के देश के इस्लामिक तरीके से टुकड़े होके वो भूमि बच गई है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें सीमित नदियां हैं, सीमित अन्न के साधन हैं, सीमित खेती होती है। जो बढ़ती जनसंख्या है देश में सनातनी समाज के लिए भी खतरा है और देश के संसाधनों के लिए। सनातन समाज ने कानून को, संविधान को माना, हम दो हमारे दो की नीति अपनाई, लेकिन दूसरे धर्मों को लोगों ने ये नहीं किया। उनके लिए, और हम तो इस कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, एक कठोर कानून की आवश्यकता है जिससे देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी हमें कि कैसा आप हमें भारतवर्ष दे के गए, जहाँ भूखमरी है, लूटपाट है और हम खुद सुरक्षित नहीं हैं। जय डॉक्टर सुदीप सनातनी, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से हूँ मैं। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें मुख्य रूप से जो मांग थी वो ये कि एक ठोस जनसंख्या कानून लागू किया जाए, क्योंकि संस्कार विहीन प्रजा जो है वो एक प्रकार से खेत में खरपतवार की तरह है जो खेत को ही नष्ट कर देती है। हमारी मांग ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो और ये जो बेतरतीब ढंग से विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। अभी आप बिहार का उदाहरण लीजिए, इतने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वहाँ जहाँ वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं और उसमें जो काट छाट करके सुधार की प्रक्रिया शुरू कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो उसके खिलाफ तमाम उनकी हितैषी राजनीतिक पार्टियां कोर्ट चली गई है और रोड का आंदोलन कर रही है, रेल रोको आंदोलन कर रही है। तो ये बहुत ही विकट और विस्फोटक स्थिति है। हम अपने देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह नहीं बना सकते, इसके लिए अभी से जागना होगा। देखिए, भाजपा की सरकार है, एक राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई काम उनको करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं या उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है तो जनता का भी कर्तव्य बनता है। 5 साल में एक बार वोट दिया और चादर तान के सो गए, इतने में काम नहीं चलेगा। जिस सरकार को हमने चुना है उसको निरंतर सही कार्य में उनको लगा के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कहीं अगर वो ढीले पड़ रहे हैं या किसी अच्छे काम के लिए लेट लतीफ़ी हो रही है तो उनको सक्रिय करना भी एक जागरूक जनता की जिम्मेदारी है। मैं प्रफुल्ल पटेल, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक और विचार क्रांति अध्यक्ष। और अब अगली खबर, साई मंदिर कसारी डीह में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना एवं भजनों की हुई प्रस्तुति। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रति वर्षानुसार साई मंदिर कसारी डीह वार्ड नंबर 44 दुर्ग में समिति एवं साई भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया था। साई मंदिर समिति के अध्यक्ष समर्थ कुमार ने जानकारी दी कि हर गुरुवार को साई बाबा का भव्य रूप से पूजा अर्चना होता ही है और भक्तों के द्वारा साई को मनोकामना प्रसादी चढ़ाकर प्रसाद वितरण होता है। गुरुवार के दिन सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या भक्त उपस्थित हुए, भजन संध्या का आनंद लिया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा।
और अब अगली खबर, रिसाली में लॉटरी पद्धति से 33 हितग्राहियों को मिला आवास। आने वाले समय में कोई भी कच्चा मकान नहीं बचेगा, सबका पक्का आवास बनेगा, विधायक ललित चंद्राकर का बयान। श्रावण मास के पावन पर्व पर नगर पालिका निगम रिसाली द्वारा दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महापौर शशि सिन्हा, नेता प्रति शैलेंद्र कुमार साहू, आयुक्त मोनिका वर्मा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर मकान मोर आवास योजना के तहत लॉटरी पद्धति द्वारा पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटन किया गया। हितग्राही स्वयं लॉटरी पद्धति में शामिल होकर अपने हाथ से आवास चुना। साथ ही मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के प्रमाण पत्र भी हितग्राहियों को वितरित किए गए। मोर मकान मोरास के तहत लक्ष्मी नगर 37 यूनिट एवं प्रतिदीप्ति नगर 348 यूनिट में इन हितग्राहियों को आवास मिला। और अब अगली खबर, अमलीपदर गरियाबंद से रिपोर्टर चंद्रहास निषाद की खास खबर। 2.5 करोड़ का अस्पताल या भ्रष्टाचार का खंडर, 2 साल में जर्जर हुई इमारत, कौन जिम्मेदार? क्या आप 2.5 करोड़ का घर बनवाएंगे और 2 साल में उसकी छत से टपकता पानी, दीवारों में दरार और फर्श पर उखड़ते टाइल्स देखेंगे? जवाब होगा कभी नहीं। लेकिन अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत सरकारी निर्माण की हकीकत बयां कर रही है। 9 जुलाई को एक खबर ने इस भवन की तस्वीरें दिखाई और अब जनता पूछ रही है कि आखिर कौन जिम्मेदार है। कलेक्टर के संज्ञान लेने के बाद CGMSC के सब इंजीनियर मुकेश कुमार साहू अस्पताल पहुंचे। साहू का कहना है कि भवन का प्लिंथ लेवल ऊंचा होने की वजह से मिट्टी धंस गई है और जल्द ही मरम्मत होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इतनी जल्दी मरम्मत की नौबत आनी चाहिए? क्या वाकई गारंटी पीरियड की आड़ मघेटिया सामग्री पर पर्दा डाला जा रहा है? अब जनता पूछ रही है, क्या ठेकेदार और सब इंजीनियर ने मिलकर गुणवत्ता से समझौता किया? सरकारी एजेंसी CGMSC कब तक जनता के पैसों का मजाक उड़ाएगी? 2.5 करोड़ की इमारत स्वास्थ्य का मंदिर है या भ्रष्टाचार का स्मारक? यह अस्पताल अब खुद चीख चीख कर कह रहा है, जल्द मरम्मत करो वरना मैं दम तोड़ दूंगा। सवाल सीधा है, क्या सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला फाइलों में दबा दिया जाएगा? 2.5 करोड़ का ये सवाल जनता का है और इसका जवाब अब सरकार को देना ही होगा। ऐसा ऐसा करते रहिए, थोड़ा वीडियो मत बनाइए। जी 1 मिनट रुकिए।
बेरोजगार हो गया, स्टाफ की भी कमी है, जो भी है स्टाफ वाले लोग भी बहुत कम है। वहाँ की सुविधा ठीक ठाक ही है, जो भी किसी को तो ऐसी अभी तक तकलीफ वाली साधन ही नहीं हो पाया है। बस वही बस है, टायर वाइज टूटा फूटा है, कोई भी चलते वलते आते जाते किसी भी पैर वैर रख सकता है। स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर में ठेकेदार द्वारा जो 2,43,00,000 का बिल्डिंग बनाया गया है वो इतना घटिया किस्म से बनाया है और उसमें मात्र उसका उद्देश्य पैसा कमाना था, जबकि इस क्षेत्र की जनताओं की सुविधा के लिए वो बना है। यहाँ लगभग 40 से 45 पंचायत के लोग यहाँ पर मतलब हमेशा इलाज के लिए हमेशा भीड़ लगा रहता है। आज ऐसा स्थिति है कि दीवार में क्रैक आ गया है, छत से पानी टपकना शुरू हो गया है, जितने टाइल्स लगे हैं वो घटिया किस्म के टाइल्स लगे हैं। पोर्च में तो बिल्कुल ऐसा सिंपल टाइल्स लगा दिए हैं कि मतलब एक मोटरसाइकिल जाता है तो टूट रहा है, जबकि वहाँ 4 चक्कर के आना जाना लगा रहता है। उसको तत्काल बदलना चाहिए। और जो हॉस्पिटल के अंदर जो टाइल्स लगे हैं वो बहुत ही पतला और घटिया किस्म का है। जब मतलब वहाँ मरीज जाते हैं तो उनके पैर टाइल्स में रखते ही धंस रहे हैं। मतलब इतना गलत ढंग से टाइल्स लगाया गया है कि जिसका अनुमान भी लगाना बेकार है। इसके बारे में हम लोग बीएमओ साहब को भी शिकायत किए थे, सीएमओ साहब को भी शिकायत किए हैं, कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में लाए थे, परंतु आज पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जो भी मतलब ठेकेदार हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर जो टाइल्स लगा है उस टाइल्स को बदलवाएं और वहाँ पर जो मतलब अभी परेशानी है, जो टपक रहा है दीवार वाल और छत में जो पानी टपक रहा है उसको फिर से रिपेयरिंग करवाने का कष्ट करें। साथ में यहाँ एक डॉक्टर क्वार्टर बन रहा है जो 2024 में पूरा होना था, मगर आज पर्यंत वो भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण वहाँ डॉक्टर लोगों को रहने की सुविधा नहीं होता, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होता है स्टाफ को भी। और मेरा एक निवेदन ये है कि हम लोगों ने कलेक्टर साहब से एक मांग किया था क्षेत्रवासियों ने कि एक जनरेटर का व्यवस्था होना चाहिए, तो आदरणीय कलेक्टर साहब ने यहाँ पर 15 लाख का जनरेटर भेज के इस क्षेत्र के जो मांग है उसको पूरा किया। इसके लिए उनको कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से इस्माइल खान की खास खबर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस की सड़क दुर्घटना रोकने हेतु अभिनव पहल जारी की गई। चलिए एक नजर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला की खबरों की ओर, जहां शहर के सड़कों पर लावारिस घूमते मवेशियों को पकड़कर भेजा गया गौशाला। आपको बता दें कि जिला के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन तथा अति पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे, एसडीओपी श्रीमती स्नेहल साहू व डीएसपी मुख्यालय श्री अविनाश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में सड़क में घूमने वाले लावारिस मवेशियों से होने वाली दुर्घटना व उससे होने वाली जान माल की हानि तथा मवेशियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़ पुलिस द्वारा सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों को सुरक्षित ढंग से पकड़कर काऊ कैचर के माध्यम से गौशाला भेजा गया। आगे सारंगढ़ पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। केशन रायपुर से रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। छत्तीसगढ़ के आयान ख्वाजा ने रचा इतिहास, 50 मीटर राइफल प्रोन में गोल्ड पर निशाना। देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में रायपुर के आयान ख्वाजा ने 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में गोल्ड जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। रायपुर लौटने पर रेलवे स्टेशन पर उसका भव्य स्वागत हुआ। कोच निखिल साइमन ने आयान की जीत को भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत बताया और राज्य सरकार से शूटिंग खेल के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। नागरिकों ने रायपुर में शूटिंग रेंज और खिलाड़ियों को सहयोग देने की अपील की है। इंडिया लेवल का नाम रोशन किया है इंडिया वाइज की तरफ से और आगे क्या मतलब आगे नेशनल क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप कोच हैं, मेरा नाम नीरज साहिबा है, इधर मिलाई का है। मैं शूटिंग में 2016 से और 2 साल हुए मेरे को कोचिंग कर। ये अयाल को आपने ही कोच किया था, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो अयान को मैंने 2 महीने से किया है, बट इससे पहले जो है अहमद अली की सर है ही राइफल के, उनके गाइडेंस में ट्रेनिंग कर रहा था और करीब 2 महीने से मेरे पास है। 2 महीने में जो भी कमियाँ वगैरह मैंने ले लिए स्टेप बाई स्टेप उसको
कहाँ तक आप लोगों की सोच है आगे? सोच तो ये है कि अभी फिलहाल नेशनल है, नेशनल में वो नेशनल क्वालिफाई होगी और टीम इंडिया ट्रायल्स पे क्वालिफाई होगी। जब एक बार टीम इंडिया ट्रायल्स पे क्वालिफाई होगा तो फिर धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे जो टीम इंडिया में सिलेक्शन होगा। ये अयान ने 2 माह में अपने सर के नेतृत्व में ये सफलता हासिल करी है और इसका श्रेय मैं इनके सर को देना चाहूँगा, निखिल सर को। और इससे पहले इनको अहमद चिश्ती सर ने ट्रेंड किया था। मैं इसका जीत का श्रेय दोनों सर को देना चाहता हूँ जी। अच्छा लग रहा है और आगे की भी करूँगा। और सर से पूछ लो सर उनका। बहुत खुशी हो रही है कि अयान ने गोल्ड मेडल जीता है और बहुत मेहनत किया है बच्चे ने। पिछले 2 महीने से घर बार छोड़ के वहाँ भिलाई में रह के मेरे साथ प्रैक्टिस किया है, ट्रेनिंग किया है और बहुत सिंसियरिटी से इसने किया है, जिसका फल इसको आज मिला है। आगे भी होप करता हूँ कि ऐसे ही करता रहे मेहनत और आगे भी छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। बस यही है कि अब मेहनत में आप लगे रहिए। कहीं ना कहीं मेहनत जो है वो रंग लाती है। अगर मेडल नहीं मिलता है, क्वालिफाई नहीं होते तो हताश ना हो, हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और अपनी मेहनत से ट्रेनिंग करके प्रॉपर आप कोशिश करें कि आप क्वालिफाई हो सके या मेडल ला सके। आप
क्या करना था। ये अयान को आपने ही किया था, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो आयाम को मैंने 2 महीने से किया है, बट इससे पहले जो है अहमद अली ट्रेनिंग का अभी मैंने कहाँ तक आपको है? छत्तीसगढ़ की शान है, हमारी जान है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्ग छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। दुर्ग में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता 13 जुलाई को दुर्ग जिला कुश्ती संघ छत्तीसगढ़ द्वारा 13 जुलाई रविवार को महात्मा गांधी स्कूल में अंडर 23 राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित है, जहां विजेता राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल हो पाएंगे। मुख्य अतिथि रहेंगे विजय बघेल सांसद, दुर्ग लोकसभा गजेंद्र यादव, दुर्ग शहर विधानसभा ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, अलका बागमार महापौर दुर्ग नगर निगम दुर्ग, श्याम शर्मा सभापति दुर्ग निगम, विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक दुर्ग सभी उपस्थित होकर कुश्ती के प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। शिव सागर सिन्हा अध्यक्ष दुर्ग जिला कुश्ती संघ, डॉक्टर नागेंद्र शर्मा अधिवक्ता दुर्ग जिला कुश्ती संघ, नंद शुक्ला अधिवक्ता दुर्ग जिला कुश्ती संघ अभी उपस्थित होंगे। आइए सुनते हैं इस आयोजन को लेकर क्या कहा। नमस्कार, मैं यहाँ पर कुश्ती कोच संतोषी चंद्राकर 1 वर्ष में यहाँ ट्रेनिंग दे रही हूँ। इससे पहले मैं एक खिलाड़ी थी। खिलाड़ी के रूप में यहाँ छत्तीसगढ़ को अनेक बार प्रतिनिधित्व नेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व की हूँ और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। कहाँ का खेले गए अभी तक? अनगिनत, पता नहीं है, बस अनगिनत है। यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, मतलब किस तरह का कार्यक्रम है और कितने वर्ष का है, इसके बारे में बताइए। ये अंडर 23 स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है। इसमें 18 से 23 वर्ष के बच्चे पार्टिसिपेशन करेंगे। आपका परिचय? मैं संतोषी चंद्राकर, PGDSC डिप्लोमा कुश्ती कोच। जानकारी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये कहेंगे, ललित साहू जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि ये जो महात्मा गांधी स्कूल में PTI रहते हुए जो 86-87 से कुश्ती जो दंगल प्रतियोगिता है, इसके लिए उन्होंने जो भरसक प्रयास किया, मेहनत किया, जिसका परिणाम कह ले फिल्म में देखते थे अपन की दंगल प्रतियोगिता रहा, दंगल होगा ऐसा करके, लेकिन आज इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी। जो आज वर्तमान PTI हैं श्रीमती आरती शुक्ला मैडम, इनके भरसक प्रयास से जो हमारे बीच जगन्नाथ यादव हैं, वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ संतोषी मैडम हैं और भगवान दास, इनका जो प्रयास है लगातार यहाँ पर लगातार इनके द्वारा जो मेहनत करके जो प्रयास किया गया और अभी वर्तमान में जो है इस बात को सिद्ध कर दिया। पहले क्या है, कुश्ती संघ हुआ करता, पर अब पंजीकृत रूप में हो गया। अब पंजीकृत रूप में दुर्ग कुश्ती संघ के नाम से पंजीयन भी हो गया जिले में फम सोसाइटी से, और अभी वर्तमान में जो है कुश्ती दंगल प्रतियोगिता जो राज्य स्तरीय होने वाला है, ये आपको हमको दुर्ग शहर में देखने को मिलेगा। और बड़े हर्ष का विषय है कि इन बच्चों के प्रयास से आज हमको जो है 13 तारीख को जो हमारे बीच में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता जो होना है, जो बच्चे सिलेक्शन होंगे जो कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में, वे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी वो भाग लेंगे। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज सभी लोग के प्रयास से आज हम इस आयोजन को करने में सक्षम होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 13 तारीख को जो है 13/7/2025 को जब कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का जब आयोजन किया जाएगा, तो ये अवसर देखने को मिलेगा कि दुर्ग में भी एक से एक ऐसे कुश्ती के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी और छात्र यहाँ पर हैं। और निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संचालन के लिए आज हमारे बीच जो
अध्यक्ष है कुश्ती संघ दुर्ग जिला कुश्ती संघ के शिव सागर सिन्हा जी हैं। इसके संरक्षक के रूप में ललित साहू जी हैं, क्योंकि इनका प्रयास जो है लगातार मेहनत जो है बहुत प्रमुख रूप से रहा। अध्यक्ष का कार्यभार शिव सागर जी संभालेंगे। सचिव के रूप में मैं डॉक्टर नागेंद्र शर्मा यहाँ पर मतलब जो है कार्यभार ग्रहण किया हूँ। तारकेश्वर सिन्हा जी। मैं आरती शुक्ला, व्यायाम शिक्षक महात्मा गांधी स्कूल से। और मैं यहाँ पे ये बच्चे लोग बोले कि यहाँ पे दंगल कराना है, तो मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है स्कूल में। और यहाँ पे 18 से 23 वर्ष के बच्चे जो इस कंपटीशन में भाग लेंगे और ये यहाँ से खेल के वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे जो रांची में होने वाला है, और वहाँ पे अपना दंगल दिखा के वहाँ से मेडल लेके आएंगे बच्चे लोग। कितने राउंड का होता है मैडम ये दंगल? किस प्रकार का होगा? ये राउंड जैसे ये पॉइंट के हिसाब से होता है, जितना पॉइंट जिसका वो पॉइंट ज़्यादा होगा वो विनर होगा। हाँ। और प्राइज जिस सुबह वही दिन होगा कि अगले दिन होगा? उसी दिन होगा। शाम तक के लिए शाम तक सबको मेडल दिया जाएगा और समापन भी शाम को 5 बजे कर दिया जाएगा। नया पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो मैडम? यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ, दुर्ग जो कुश्ती संघ है हम लोग इसलिए चालू किए क्योंकि यहाँ पे न लुप्त हो रहा था, दुर्ग से लुप्त हो रहा था, सब भिलाई तरफ बढ़ रहे थे। तो ये हम सबको जगाने के लिए यहाँ पे जो कुश्ती दंगल करा रहे हैं, हमारा प्रयास वही है दंगल कराने का, ताकि बच्चे आगे आए और इसमें दंगल में भाग लें। और अभी सावन का महीना भी है, सावन की शुरुआत भी है, भोलेनाथ हम लोग का मदद भी कर रहे हैं और आगे बच्चे लोग अच्छे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। समय कब तक है? 10 से 5 बजे तक रहेगा। आपका परिचय? मैं आरती शुक्ला, महात्मा गांधी व्यायाम शिक्षक। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। केशन बेमेतरा से रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। कोतवाल संघ का हुआ मासिक बैठक। बता दें कि नगर पंचायत देवकर के तहसील कार्यालय में कोतवाल संघ द्वारा बैठक रखा गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों में चर्चा हुआ। सदस्य शुल्क एवं सालाना हिसाब आदि के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम कुमार दास मानिकपुरी पतकोड़ी। आज ये कोतवाल संघ का जो मीटिंग चल रहा है, ये किस उद्देश्य को लेके चल रहा है? आज का जो मीटिंग है वो तो मासिक जो हमारा जो तहसील का जो रखते हैं मीटिंग, उसके संबंध में था। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के उसके बताए अनुसार से जो कोटवारों के बारे में, कोटवारे की परेशानी और कोटवार के आगे दिक्कत से गुजर रही उसके बारे में कुछ निर्देश दिया गया है। उसको हम लोग आज भी एक दूसरे को बताए हैं मीटिंग के जरिए, और कुछ महीनों में हम लोग का कुछ सम्मेलन किया जाना है रायपुर में। उसी संबंध में आज वही बात को जो चर्चा की है। तो कुछ विशेष आपका मांग है? मांग नहीं है अभी। पहले जो हमारे पदाधिकारी है, प्रांतीय अध्यक्ष है, वो लोग पहले अपने पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद वो आगे जो कार्रवाई करेंगे वो बताएंगे। आइए देखते हैं अगली खबर। रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 1,18,00,000 के इनामी नक्सली समेत कुल 23 नक्सलियों, यानी कि जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेला नार योजना से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटे। आत्मसमर्पित नक्सलियों में पूर्व कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण में शामिल नक्सली भी शामिल है। सभी को 50,000 प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसे अब तक की सबसे बड़ी आत्मसमर्पण कार्रवाई माना जा रहा है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 23 नक्सलियों में जो 9 नक्सली है वो 8 लाख के इनामी है, लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो डीवीसीएम है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है, उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और बटालियन नंबर 1 के जो नक्सली है लगातार भाग रहे हैं, उन पर काफी ज्यादा मात्रा में प्रेशर आ रहा है। करगटालू व अन्य जो सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है, उसका ये नतीजा है। उसके अलावा अलग अलग एरिया कमेटी के, जिसमें आमदई एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी, केरलापाल एरिया कमेटी, बीजापुर के जो कुछ नक्सली है, नारायणपुर के कुछ नक्सली है, इन सभी ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये 23 के 23 सभी हार्डकोर नक्सली है। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जिला सुकमा में जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसी से दबाव में और प्रोत्साहन होकर आज नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनमें सम्मिलित हो जाए। समर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा सभी जो लाभ है और अन्य जो सुविधा है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा रही है। सर, बीजापुर के कर्नाटक में मुठभेड़ हुआ था सर, उसमें कोई जानकारी निकल के आया कि कितने नक्सलियों को नुकसान पहुंचा? नहीं, उसमें लगातार जो सरेंडर कैडर हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है और उनका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको हम अन्य जो अभियान है जो सरेंडर कैडर हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है और उनका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको हम अन्य जो अभियान है उसके लिए कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और सिर्फ देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे